यूं तो इसराइल पर हमले दर हमले हो रहे हैं, लेकिन पिछले 10 से 12 घंटों में जो हमले ईरान ने इसराइल पर किए हैं उसकी वजह से हालत बहुत खराब हुई। पहली जो खबर है दिखाऊंगा कि इसराइल में संसद की कार्रवाई चल रही थी, अचानक से मिसाइल गिरती है और हड़कंप जैसे हालात बच जाते हैं। संसद के जो वहां की नेसेट है ना, नेसेट के नीचे जो बंकर बना हुआ है वहां पर सारे के सारे बाहुबली और बहुत ताकतवर जो इसराइल के सांसद है दुम दबाकर भाग जाते हैं, छिप जाते हैं। ये इसराइल से निकली हुई तस्वीर जरूर देखिएगा। और तो आपको दिखाऊंगा कि इसराइल में अब हमले हो ना हो, आने वाले वक्त में एक खास जगह हमले करे ना करे ईरान, लेकिन वहां के लोगों के लिए वहां रहना दूभर हो जाएगा, क्योंकि एक ऐसी जगह ईरान ने इसराइल पर मिसाइल दागी है जिसके बाद वहां से निकलने वाला रेडिएशन अब इसराइलियों को परेशान कर रहा है, उनका दम घुट रहा है। जी, एक केमिकल वाली फैक्ट्री थी जिस जगह ये अटैक हुआ, वहां कई संदेहास्पद चीजें रखी हुई थी और जैसे ही वहां अटैक होता है उसके बाद हाहाकार मच जाता है। ये एक वीडियो भी दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कई और जगह भी हमला, पावर प्लांट पर बहुत बड़ा हमला, अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। पूरा हाइफा, पूरा का पूरा हाइफा अंधेरे में डूब गया। तो एक वीडियो और है कि कैसे एक प्लेन से, अमेरिकन प्लेन से फाइटर जेट टकराता है, उसकी लाइव वीडियो देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। पहले वही वीडियो मैं आपको दिखा देता हूं कैसे अमेरिकन प्लेन और एक फाइटर जेट में टक्कर हुई थी। ये टक्कर की वीडियो जरूर गौर से देखिए, कैसे ये एक दूसरे से जाकर टकराते हैं। पहले देखिए वीडियो। Video shows the American Airlines jet seen here on the right of your screen pulled up just before it and the Army helicopter collided. तो हेलीकॉप्टर, इसमें जेट था और हेलीकॉप्टर, इन दोनों में ये भिड़ जाते हैं। 60 मिनट्स की ये खबर है जिसने किसी ने ये वीडियो अपने मोबाइल में कैद किया था। ये जेट और ये दोनों चीजें पहले समझ लीजिए, अमेरिकन जेट और अमेरिकन हेलीकॉप्टर आपस में टकराते हैं, दोनों अमेरिकन है, जिसमें 67 लोगों की जानें गई थी। दरअसल ये वीडियो नया नहीं है, लेकिन वॉशिंगटन में हुआ हादसे का नया वीडियो सामने आया है। ये पिछले साल वॉशिंगटन में हादसा हुआ था जिसमें जेट और हेलीकॉप्टर आसमान में टकरा गए थे और 67 लोगों की जानें चली गई थी। ये इस वीडियो के साथ साथ अब आइए महत्वपूर्ण खबर, जरा देखिए क्या हालात हो गए हैं। ये देखिए हड़कंप मचा हुआ। दरअसल इजराइल ने अपना रक्षा बजट बढ़ाया। जिस तरह के हालात ईरान के हमलों की वजह से हुए हैं उसे रोकने के लिए रक्षा बजट बढ़ाया है, जिससे अमेरिका से और ज्यादा हथियार खरीदे जा सके। किसको दहलाने के लिए? ईरान को दहलाने के लिए। क्या चाहिए इन्हें? हथियार चाहिए। हथियार किससे आएंगे? पैसों से आएंगे। तो उसके लिए बजट का प्रावधान था। आनन फानन में ये संसद की कार्रवाई शुरू की गई थी और इसको बुलाया गया नेसेट में, मतलब इसराइल की संसद में कार्रवाई चल रही थी। अचानक से वहां पास में गिर जाती है मिसाइल। जैसे ये जानकारी मिलती है सारे के सारे बंकर में जाकर छिप जाते हैं। देखिए, जब ईरान की मिसाइल हमले के बाद इसराइल की संसद नेसेट ने सरकारी बजट सेशन सस्पेंड किया और सांसद सीधे शेल्टर यानी बंकर में जाकर छिप गए। मैं ये नहीं कह रहा कोई सांसद नहीं लड़ता है, कोई प्रधानमंत्री जाकर नहीं फाइटर जेट में बैठ जाता कि चलिए मैं जाकर इस देश पर हमला कराऊं। वो नहीं करते। करते हैं जो सैनिक होते हैं, ये वही करते हैं। किसी भी देश के सैनिक को वही हमला करते हैं या हमला झेलते हैं। लेकिन आप में इतना भी दम नहीं। आपने क्या ये हरकत करने से पहले कभी आपने इजराइल की सरकार को, नेतन्याहू को रोका था? आपने ये कहा था ये हमले नहीं होने चाहिए, आपने तब नहीं रोका, क्योंकि ईरान पर हमला तो इजराइल और अमेरिका ने पहले किया ना, तो ये हमले रोक लिए जाते, लेकिन तब ये हमले नहीं रोके गए। और अब उसी हमले को जायज ठहराने के लिए बकायदा संसद की कार्रवाई शुरू की और उसके बाद मुंह छिपाना पड़ रहा। आइए अगली खबर देखिए। ये एक और, ये पूरा इलाका देखिए कैसे धू करके जल उठा है। तो काला धुआं, ठीक है। अब ये देखिए दूसरी भी तस्वीर, बेतहाशा उठता हुआ ये धुआं। ये इंडस्ट्रियल एरिया है बीरशेवा इजराइल का, वहां पर ये अटैक हुआ है। एक केमिकल अटैक फैक्ट्री पर भी अटैक हुआ है जिसकी वजह से सांस लेना दूभर हो रहा है। एक और देखिए बरशेवा में जो मिसाइल गिरी उसके बाद हालात, आसमान में धुएं का पूरा गुबार, हालत खराब है। बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी इमारतों के ठीक पीछे धुएं का उठता हुआ ये गुबार अपने आप में गवाही दे रहा है कि हमला छोटा मोटा नहीं, बड़ा था। एक और वीडियो देखिए ये। तो कई नई ईरानी मिसाइलें इजराइल के बरशीवा में गिरी हैं। यह घटना तब हुई जब 1 घंटे पहले ईरानी मिसाइलों ने बरशीवा स्थित रासायनिक कारखानों पर हमला किया था। मैंने कहा ना, रासायनिक का मतलब केमिकल
वेपन बना रहे थे, क्या कर रहे थे पता नहीं, लेकिन खबर यह है कि जिस फैक्ट्री पर हमला किया गया उसके बाद बर्शिबा रहने लायक नहीं बचा है। बर्शिबा में सबसे कह दिया गया है अपने अपने घरों के अंदर रहिए, रेडिएशन फैल रहा है। रेडिएशन ही नहीं, सांस लेने में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। तो क्या बर्शिबा नाम का ये शहर पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो जाएगा? और अब आइए एक और वीडियो जिसको लेकर दावा क्या है बाद में बताऊंगा, लेकिन देखिए कैसा हमला है। तो ये दावा है ईरान द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल के हाइफा स्थित पावर प्लांट को उड़ाने का दावा किया जा रहा है। इस 828 मेगावाट पावर प्लांट के नष्ट होने के बाद दावा किया जा रहा है कि इजराइल का आधा हिस्सा अंधेरे में चला गया है, क्योंकि एक शहर में कहीं पर भी अगर पावर प्लांट लगा होता तो उसका मतलब ये नहीं कि उसी शहर को चमकाता या वहीं बिजली देता, आसपास के कई इलाकों को देता। और हाइफा पर यह हमला होना इसका मतलब बहुत भारी नुकसान होगा। हाइफा के बारे में बार बार बताता हूँ, वहाँ पोर्ट है, ऑयल रिफाइनरी है, जो एक तरीके से इजराइल की अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ घट्टी का काम करता है। देखिए पावर प्लांट की हश्र क्या हो गया, हर तरफ धुआं, आग, धमाका, पूरी तरह से बर्बाद हो गया। यानी कि हाइफा ही नहीं, हाइफा के आसपास के कई इलाके अंधेरे में डूब गए। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।